तो गाइस हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं क्लास 8 के लिए आर.एस. अग्रवाल के बुक से। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है और आगे का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के नाम से मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, आप वहां पे क्लिक करोगे सारे वीडियोज आ जाएंगे, एक एक करके देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं देखोगे तो 9-10 में तो यार गया चौपट खत्म। ठीक है, देखना जरूरी है, पहले बता दिया। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, स्टडी ग्रुप है बच्चों का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी डाउट होना ही नहीं चाहिए, मे भी किसी बच्चे को डाउट हो जाता है कहीं पे, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा और मैं कुछ कर सकता हूं तो वही बता देना कमेंट करके। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, उससे पहले एक बात जान लो, जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है ऐसे करके, तो समझो कि वो लेंथ ब्रीथ और हाइट को डिनोट कर रहा है। ऐसा जब भी लिखा हुआ रहेगा तो 2 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ ब्रीथ हाइट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 32 सेंटीमीटर थिक एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। अब पढ़ के मैं समझाता हूं आपको हिंदी में। आपसे कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और मोटाई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उस लकड़ी के ब्लॉक को काट काट के तख्ता बनाना है। ठीक है, जैसे कि टेबल पे या फिर आपने देखा होगा टेबल पे बेंच पे तख्ता लगा होता है, वो तख्ता बनाना है। ठीक है, तो उस तख्ते का जो डायमेंशन है, मतलब तख्ते का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और मतलब ये लेंथ और ये ब्रीथ और ये हाइट हो गया एक तख्ते का। और पूरे यार लकड़ी को लड़की कहा जाता है, मैं क्या करूं, तो पूरा जो लकड़ी है ना वो ऐसे, उसका लेंथ ब्रीथ हाइट दिया हुआ है, तो उस पूरे लकड़ी के ब्लॉक में से कितने तख्ते निकलेंगे। ठीक है, तो पूरा लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, लकड़ी का पूरा वॉल्यूम, मैं लकड़ी बोल रहा हूं, तुमको लड़की सुनाई पड़ रहा होगा पक्का, मेरे को पता है, थोड़ा सा चेंज कर लो यार। तो पूरे लकड़ी का वॉल्यूम निकालेंगे, वुड, ठीक है, चलो वुड का वॉल्यूम निकालेंगे और एक प्लैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने प्लैंक बनेंगे पता चल जाएगा। ठीक, देखिए, तो पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, क्योंकि लकड़ी का जो ब्लॉक होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है, तुम क्या जानो यार, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग जानते हैं, देहाती आदमी है हम लोग। देखो, लंबाई हो गया 5 मीटर, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो मेरे को मल्टीप्लाई करते वक्त में एक बात ध्यान रखना है कि सबको यूनिट सेम ही रखना सबका। ठीक है, तो अभी जो लकड़ी का जो वॉल्यूम है, लंबाई है, वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर कर देते हैं, 500 सेंटीमीटर। चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, तो 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 32, तो 32 सेंटीमीटर, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये पूरे लकड़ी का वॉल्यूम हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही, कोई जरूरत नहीं है वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने का। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक, एक प्लैंक का, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ यार, 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यस, बहुत अच्छा क्वालिटी आ रहा है। जब भी बोर्ड साफ साफ दिखाई पड़ता है तो मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता है, जब मेरा चेहरा साफ दिखाई पड़ता है तो बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता है। अब क्या किया जाए ये तो तुम ही बताओ मेरे को। तो एक प्लैंक का निकालना, देखो एक प्लैंक के लिए ये दिया हुआ है, ये लेंथ ब्रीथ और हाइट है, तो 2 मीटर को हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, तो 200 सेंटीमीटर, एल, बी फॉर ब्रीथ 25 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हाइट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बेवकूफ लोग करते हैं, हम लोग इतने समझदार हैं। मैं देखने से तुमको समझदार नहीं लग रहा हूं, कमाल है यार, थोड़ा गौर से देखो, एक बार पता चल जाएगा। तो अब देखो, नंबर ऑफ प्लैंक्स, कितने प्लैंक्स होंगे, तो ये निकालने के लिए क्या करना है आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक बाय वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक।
ठीक, ये प्लैंक लिखा हुआ है थोड़ा स्टाइल में, तो देख लेना, समझ लेना, इतना चलता है यार। ये देखो, ये वॉल्यूम ऑफ लकड़ी और वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक 200 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखो काटने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। कुत्ता भी शर्मा जाएगा कि हम क्या काटते हैं, ऐसे बच्चे ने काट दिया। सेंटीमीटर से कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 से कट जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। हाँ, ये देखो 2 0, ये 2 0 कैंसिल, ठीक। 2 से काट दो, ये 35 बार में, और 5 से काट दो इसको 25 बार में, 5 25 25, और 5 से काट दो इसको 7 बार में। अब नीचे सब खत्म हो गया, महाभारत सब खत्म, मतलब कौरव पूरा खत्म हो गया। पांडव में कौन बचे हैं, पांडव में बचे हुए हैं 7 और 4, 7 गुना 4 28, टोटल 28 प्लैंक बनेगा लकड़ी के ब्लॉक से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 यार मैं बताता हूं, आप लोग लिख लो यार, लिख लो जरा सा, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज। देखो फिर वही दिया हुआ है, साइज का मतलब क्या, ब्रिक मतलब ईटा, ठीक है, ईट बोलते हैं, ईट। तो ब्रिक कैसा होता है भाई, क्यूबॉइड शेप का होता है ना, देखा ना, ईट नहीं देखा है। कुछ तो बच्चे ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं, कहते हैं हम तो सर ईट देखा ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गए आप लोग। जिस घर में रहते हो वो ईट का बना हुआ है। ओके, तो देखो ये ईट का साइज दिया हुआ है, ये लेंथ, ब्रीथ, ये हाइट हो गया एक ईट का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज दिस विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर हाई, इतना मीटर थिक। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ईंटों की आवश्यकता होगी एक वॉल बनाने के लिए, जिस वॉल का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है और एक ईंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो कितने, जब भी ऐसा आता है ना, कितना ब्लॉक चाहिए, कितना प्लैंक चाहिए, कितना ये चाहिए, तो पहले आप क्या करो कि यार वो जो वॉल बना हुआ है इसमें एक चीज तो और था ना यार, हाँ ये नीचे वाला क्वेश्चन था, ठीक ठीक। तो एक चीज तो पहले आप बात ये समझो कि वॉल जितना भी बना हुआ है उसमें पूरा का पूरा ईंट ही लगा हुआ है, तो जितना वॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही ईंटा का वॉल्यूम होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम पूरे वॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और एक ईंट का वॉल्यूम निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं, बस कितना ईंट लगा खुद से निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो कि वॉल का वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है और एक ईंट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो 20 ईंट में तो बन जाएगा, वो वही काम करना है। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ दीवार, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दीवार। तो ये रहा आपका दीवार, 8 मीटर लॉन्ग, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर, लंबाई 8 मीटर है। देखो अब ये मीटर हो गया, ये भी मीटर और ये सेंटीमीटर है, तो क्या काम करते हैं, और ऊपर में सब सेंटीमीटर ही है, तो हम सबको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। क्या कहते हो, हैं? नहीं कहोगे, मत कहो तुम, हम तो मीटर में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 5.4, ये भाई इधर गड़बड़ हो गया, अरे ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 800 ना हो जाएगा। देखिए 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर, ये 4.5 मीटर है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 540 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और 33 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी बेचारा है ही, 33 सेंटीमीटर। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ दीवार। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ईंट। वॉल्यूम ऑफ 1 ईंट, देखो हमने बार बार आपको बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, गलत काम मत करना, बच्चे हैं, गलत काम नहीं करना है, हम लोग को सीखना, अच्छा काम करना है। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, लास्ट में तो काटना ही है उसको, बात समझ रहे हो, तो क्यों मल्टीप्लाई करें उसको, फालतू में टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। यहाँ देखो अब ईंट का वॉल्यूम कितना है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 13.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो पूरा वॉल का वॉल्यूम निकल गया, एक ईंट का वॉल्यूम निकल गया। आप कितना ईंट चाहिए, तो पूरे वॉल में से एक ईंट को डिवाइड कर दो, बस निकल जाएगा ऐसे करके। इसलिए नंबर ऑफ ईंट, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दीवार बाय वॉल्यूम ऑफ 1। मेरी राइटिंग आजकल पता नहीं कैसी चल रही है, पहले बच्चे मेरी बड़ाई किया करते, सर आपका राइटिंग इतना अच्छा, अभी तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुपचाप देख के यार कुछ तो बताओ यार तुम लोग।
ये देखो ये हो गया टोटल वॉल का वॉल्यूम, ठीक है, और नीचे एक ईंट का वॉल्यूम हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो कि सेंटीमीटर को काट दो, मैं काटूंगा लाल कलम से ताकि काटने पे ब्लड निकले। देखो ये कट गया, सेंटीमीटर कटा, काटने पे ब्लड निकलता है ना, देखो ये ब्लड है रेड कलर का, ये देखो कट गया। ओके अब क्या करोगे, 4 70 40, 4 बार में तो कट जाएगा। तुम्हारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए भाई, ऐसा कैलकुलेशन चलेगा नहीं। देखो 26 27, देखो ये 13.5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। 13.5 से 20 बार में, सॉरी 40 बार में, सॉरी 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 चौका 52 और हाँ जी सही है, हाँ सही है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये 40 बार में कट जाएगा। अब देखो और कैसे कटेगा, और अब काट दो, ये 6 है ना, तो 2 से काटो इसको, 3 से काटो 2 बार में, और इसको काट दो 11 बार में, ठीक है। तुमको जैसे काटना है काटो यार, दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। और देखो ये 2 से इसको काट दो आप 20 बार में, 25 बच गया ना, 25 चौके 100 होता है, 32 बार में कट जाएगा, 32 बार में, ठीक है। अब आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, 32 20, कॉर्ड अब खत्म हो गए, पांडा में बचे हुए हैं 32 20 11। अब ये तो तुम मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मेरे को 32 का टेबल नहीं आता है, वैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऐसे बात नहीं है। देखो 0 हो जाएगा, 32 गुना तो 64 हो जाता है, नहीं ये तुम मल्टीप्लाई कर लो यार, मेरे से नहीं हो, गलती हो जाएगी फिर तो। चलो 10 नंबर देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है, इतना काम तुमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। काटना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एक वीडियो में खास करके, नहीं तो बच्चे मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा डाटा आ जाता है ना कि काटने में बच्चे लगता है कि उन्हें काट ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे काटने में हम तो मौखिक ही काट लेते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। A wall 15 meter long, 30 meter wide and this 4 meter high is made of bricks, each measuring this and this. If 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar, how many bricks are there in the wall? Wow, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, जो 15 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये ब्रिक्स से बना हुआ है। एक ब्रिक का जो मेजरमेंट है वो दिस एंड दिस है। आपको पता है कि लेंथ विथ हाइट ब्रिक का, ब्रिक तो क्यूबाइड शेप का होता है। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब वॉल का जो जितना वॉल्यूम है वॉल का, उसका 1/12 1/12 पार्ट में ना मसाला भरा हुआ है। मसाला मतलब वो हल्दी और वो मिर्च वाला मसाला नहीं, मसाला मतलब सीमेंट और बालू, ठीक है। हाँ तो मॉर्टर, देखो यहाँ लिखा होगा मॉर्टर, मॉर्टर मतलब क्या होता है, बालू और सीमेंट का मिक्सचर। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स वर देयर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी जस्ट मैंने देखा था कि पूरा वॉल का वॉल्यूम निकाल देते हैं, एक ईंट का वॉल्यूम निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा वॉल में ईंट ही नहीं है, मॉर्टर भी है। तो मॉर्टर को तो हटाना पड़ेगा उसमें, बात समझ रहे हो, तभी ना टोटल ईंट निकाल पाएंगे, क्योंकि 1/12 पार्ट तो मॉर्टर ही है उसमें। तो मॉर्टर को हटा के जो बचा वो रेस्ट है, वो ईंट का वॉल्यूम होगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल देखो कितना है भाई, ये क्वेश्चन था ना, 15 मीटर 30 सेंटीमीटर 4। तो एक काम कर ले, सबको हम लोग सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मीटर, तो ये 1500 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और ये 4 मीटर मतलब 400 मीटर। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। वॉल तो क्यूबॉइड शेप का ही होता है ना भाई, इसलिए लिखा हुआ है। ओके अब एक बात समझना होगा आपको, ये इस वॉल में ईंट के साथ साथ मॉर्टर भी है, ठीक है, मतलब सीमेंट और बालू भी है। तो उसको हटा देना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ईंट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सीमेंट बालू कितना है, 1/12 पार्ट ईंट और बालू है, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर, मॉर्टर कितना है, तो मॉर्टर का वॉल्यूम देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल, सॉरी 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1/12 पार्ट मॉर्टर है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम का 1/12 पार्ट, तो टोटल वॉल्यूम 1530 400, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1/12 पार्ट है, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, 2 गुना होता है 2 से गुना करते हैं ना, तो 1/12 गुना मतलब क्या, उसे मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी बात है। देखो 4 गुना 3 12 और ये 12 कट गया, खच से कट गया, लेकिन लाल से मैं काटा नहीं, बाद में काटेंगे। तो अभी भाई देखो अब क्या बचा, 1500 यहां से बचा, 1 0 यहां से और 2 0 यहां से, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमने 0 को नहीं काटा था, हमने 3 और 4 काटा है। अब जैसे काटना है आप काटो, आपका टीचर जैसे सिखाया हो, मैं आपको काटना सिखा दूंगा, फिर ये सब तो मौखिक कट जाएगा ऐसे। हाँ, वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर निकल गया ठीक है, तो या एक काम करोगे तो बात जरा समझो, तो हम इस काम को और आसान कर सकते हैं, ठीक है। हम निकाल के घटाने वाला काम नहीं करते हैं, देखो देखिए जरा सा हम एक छोटा सा काम कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉर्टर, देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं इसको। एक काम करते हैं, जरा बात समझो, पूरे वॉल में, पूरा वॉल है ये, एक गोल वॉल नहीं होता है, मैंने ऐसा बताया कि पूरा वॉल है, इसमें 2 चीज है, इसमें मॉर्टर है और ब्रिक है, ठीक है। तो मॉर्टर कितना पार्ट है, ठीक है, मॉर्टर जो है 1/12 पार्ट मॉर्टर है, तो ब्रिक कितना पार्ट होगा, ठीक है। तो पूरा वॉल 1 ही तो है, एक ही तो वॉल है, पूरे को हम 1 कहते हैं, तो 1 में 1/12 तो ये हो गया, तो बाकी कितना बचा, घटा लो आप इसमें से, पूरा वॉल मतलब एक ही वॉल होता है, ठीक है। तो 1/12 पार्ट मॉर्टर हो गया, तो ब्रिक कितना हुआ, 1 में से घटा लेते हैं उसको, तो घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 11/12, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, आ गया, काम खत्म है। तो आप मॉर्टर निकाले, घटाओ नहीं, आप सीधा ब्रिक ही निकाल दो ना टोटल, ठीक है। देखो पार्ट ऑफ मॉर्टर, कितना मॉर्टर है, 1/12, ठीक है, 1/12, इसलिए पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, हमने घटा के निकाल दिया है 11/12, इन दोनों चीज से मिलकर बना हुआ है, 1/12 पार्ट मोटर है तो 11/12 पार्ट ब्रिक होगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम का। इसीलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना नहीं हो जाएगा, देख लो काफी आसान है। टोटल वॉल्यूम आपके पास में ये था 1530 400, इसका 11/12 पार्ट ही ब्रिक है, 1/12 पार्ट तो मॉर्टर हो गया, तुम इसका 11/12 पार्ट निकालते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। काट लो आराम से, कट जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 3 4 3 चौके 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। अब जैसे काटना है काट लो, मैं तो ऐसे ही काटता हूं, 2 0 ये, 1 0 ये और 1 0 ये, 2 1 3 2 5 5 0 हो गया इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हो गया। आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इतना ही है, आपके पास में इतने ही सेंटीमीटर क्यूब ब्रिक्स हैं, ठीक। और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है वो निकालो, पूरे वॉल के वॉल्यूम से मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा वाला मॉर्टर भी तो है, मेरे को सिर्फ ब्रिक के वॉल्यूम से मतलब था, हमने सिर्फ ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 ईंट, हाँ कहाँ गया भाई, इधर 22 12.5 7.5 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। मैं लास्ट में क्यूब कर देता हूं, सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब कर दिया एक बार में। नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है इतना, लिख ही लो
टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो टोटल वॉल्यूम कितना है ब्रिक का भाई, देखो ये टोटल वॉल्यूम हो गया 15, इस पर 5 जीरो इंटू 11, और यहाँ पे आ जाओ 22 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 22 है, 12.5, 7.5। अब देखो काटने में कितना मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। 11 से 2 बार में कट जाएगा, ये कट गया, बात समझ रहे हो? ठीक, जरा गौर से देखना तो बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। 7.5 मतलब 7.5 होता है, 7.5 मतलब 7.5, 7.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 7.5 गुना 2 15 होता है, तो 7.5 गुना 2 15, और ये 15 क्या कट गया, खल्लास। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर में तो सब कट गया भाई, कट गया तो 1 है, तो 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये कट गया तो 1 है यहाँ पे, जब भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, और ये 5 जीरो था तो हम डाल दिया यहाँ पे 12.5, 12.5। ठीक, अब देखो एक पॉइंट हम हटा देते हैं तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 होता है। ठीक है, अगर तुमको पता करना हो तो अपने पापा के जेब से 125 रुपया पर डे चुराया करो, 8वें दिन आपके पास में 1000 रुपया हो जाएगा। ऐसे आप सीखो कंसेप्ट, ऐसे सीखो, ठीक है, कि तुम्हारा भी फायदा हो। तो कितना बचा इधर, 1000 बच गया, 1000 निकल गया आंसर। ठीक है, मजा आया? हाँ, मजा तो आएगा ही, समझ में आ रहा है तो मजा आएगा ही। इसके बाद की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 12। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन लेने से क्या होगा ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मज़ा ही नहीं आ पाएगा, फिर तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अब ना वीडियो ना बिल्कुल वेब सीरीज की तरह चलता है। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, किसी काम का नहीं। कुछ लोग महाभारत और रामायण के एपिसोड की तरह दिखाते हैं, पर डे एक ही रामायण की कहानी को लगभग वो दिखाते हैं 3-4 महीने तक। और हम लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं वेब सीरीज की तरह, 3 से 4 सीरीज में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, जैसे KGF का चैप्टर 1 चैप्टर 2 था, इस तरह हमारे लिए भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर 1 चैप्टर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 पर 1 11। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन पढ़े जरा सा। Find the capacity of the rectangular cistern in liters whose dimension are this, this and this. Find the area of the iron sheet required to make the cistern. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, रेक्टेंगुलर सिस्टर्न मतलब क्या, सिस्टर्न मतलब टंकी होता है, टंकी। ठीक है, जिसमें नहाते हैं हम लोग, वो तो रेक्टेंगल शेप का है, मतलब वो क्यूबॉइड होगा। रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड ही समझ जाओ, सिस्टर्न है तो कह रहे हैं कि उस सिस्टर्न का कैपेसिटी कितना है आप वो बताइए। अगर उसका जो डायमेंशन है वो दिस एंड दिस है, और आपसे ये पूछ रहा है कि कितना आयरन का सीट चाहिए उसको बनाने के लिए। तो सिस्टर्न में हम किसका आयरन सीट, सिस्टर्न आयरन सीट से बनता है ना, तो हम सिस्टर्न का क्या निकालें, वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया। क्या निकालें आप, सरफेस एरिया, क्योंकि सिस्टर्न का सरफेस ना बनाते हैं, सिस्टर्न का पानी तो हम बनाते नहीं है, हम सरफेस बनाते हैं उसका, तो सरफेस एरिया निकालना होता है। चलिए बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न, डायमेंशन ये दिया हुआ है, तो पहले कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, तो चूंकि रेक्टेंगुलर है तो LBH मतलब लेंथ विथ हाइट होगा, लेंथ ये, ब्रीथ ये और हाइट ये, इसको निकाल दो। 11.2 मीटर, ये 6 मीटर और ये 5.8 मीटर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं भाई, बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इतना मल्टीप्लाई करना मेरे से होगा नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। हाँ, तो ये निकल गया आपका मतलब ऐसे 11.26 5.8
मीटर क्यूब। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में क्या करते हैं टीचर कि बेटा रुक जाओ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई करने में 2 मिनट का समय, 2 मिनट से तुम्हारा चला गया। ये मल्टीप्लाई तो तुम भी कर सकते हो ना, ये तो सबको आता है। चलिए वॉल्यूम निकल गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है उसका कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी मैंने बताया था कि अगर 1 मीटर क्यूब है इसका मतलब कि उसमें 1000 लीटर पानी आता होगा। तो कितना मीटर क्यूब है? इतना मीटर क्यूब है। तो कैपेसिटी में आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना लीटर हो जाएगा। अब ये तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 2 डेसिमल तो यही खा जाएगा, 1 डेसिमल 1 जीरो बचेगा, आगे जीरो लगा देना। ये तो हो गया, तो ये निकालिए आपने। ठीक, आप पूछ रहे हैं कि कितना एरिया आयरन कितना चाहिए। ठीक है, तो एक बात समझो भाई, पहले कभी सिस्टर्न मतलब टंकी में नहाए हो? नहीं नहाए हो? मैं तो नहाया हूं। देखो क्या सिस्टर्न कैसा होता है, ऐसे बता रहा हूं मैं ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, जितना चाहिए इसमें मेटल सीट, एक्चुअली उसका सरफेस बनाने में ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सरफेस। बीच में तो पानी ही रहेगा, तो वो तो अंदर में खाली ही रहेगा, सिर्फ सरफेस चाहिए। मतलब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात? अगर स्विमिंग पूल बनाना होता तो ऊपर के फेस को हम खाली छोड़ देते, इस फेस को हम ऐड नहीं करते। ठीक है, तो देखिए क्या आपसे पूछ रहा है? आयरन सीट, एरिया ऑफ द आयरन सीट निकालिए। एरिया ऑफ द आयरन सीट ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न। ठीक है, यहाँ आर है और वो एन है, तो अब टी एस से निकाल दो। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये एल था, ये बी है और ये एच है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, और इसको मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड कर लो, फिर उसे मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने का काम मेरा नहीं है यार, तुम ये काम कर सकते हो। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, चलो 11 तो हो गया। 11 के बाद अब 12 में क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है 12 में क्वेश्चन में। यार ये सब काम किया कि नहीं किया? हाँ, तुम लोगों को कहना भी बेकार है यार, इतना सुंदर से हमने लिखा है। आपको पता है, आप देखो बहुत सारे वीडियोस में लोग ऐसे सिंबल लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं सब्सक्राइब करने का। मैं तो मुंह से बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है। आई थिंक क्वालिटी तो बहुत अच्छी ही आ रही है वीडियो की, मतलब कि एनिमेशन डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, उतना टाइम नहीं है अपने पास में। अपने पास से पढ़ाने के लिए तो टाइम ही नहीं बचता है। तो ये सब काम आप कर लिया करो यार। ठीक है, हर वीडियो में मैं कभी कभी कह देता हूँ, लेकिन आप मेरे इमोशन को समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ग्यारहवां क्वेश्चन, 12 द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, गोल्ड सोना, ठीक है, सोना का एक ब्लॉक है, टुकड़ा है, जिसका वॉल्यूम इतना है। इफ इट इज हैमर्ड इनटू ए सीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, ओ माय गॉड, ये 0.5 मीटर क्यूब का एक सोने का टुकड़ा है, उसको पीट पीट के 1 हेक्टेयर में फैला देना है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में फैलाओगे आप, तो ये जो सोना है ये फैलने के बाद कैसा बन जाएगा? क्यूबॉइड शेप का बन जाएगा। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो यार, कमाल है। तो कैसे नहीं समझ रहे हो? समझना पड़ेगा तुमको यार। ये सपोज कर लो कि मैं ही सोने का टुकड़ा हूं, ठीक है। अब मेरे को हथौड़ी से पीट पीट के तुमको फैला देना है कितने में? 1 हेक्टेयर में। तो एरिया हो गया ना नीचे, और मेरी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी फैलने के बाद, कुछ भी। तो
जब लेंथ और ब्रीथ और हाइट भी हो जाए तो वो क्या हो जाता है, क्यूबॉइड का हो जाता है। तो ये अभी किस शेप में है मुझे पता नहीं, लेकिन फैलने के बाद ये क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा। जैसे ये बोर्ड हो गया, मान लेते हैं कि बोर्ड ही 1 हेक्टेयर का है और इतनी ऊंचाई पे आपको इतनी ऊंचाई तक फैला देना है, तो ये प्लेन सरफेस है, लेंथ और ब्रीथ है, इसमें हाइट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मेरे को सिंपली एक बात पता है, मैं जानता हूं वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक 0.5 मीटर क्यूब, ये तो मेरे को पता है। अब मेरे को एक बात और भी पता है, यार सोने को या लोहे को या मुझे ही पीट के तुम कुछ भी कर दो, मेरा वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा यार, वॉल्यूम तो वही रहेगा। बात समझ रहे हो? जैसे आदमी कहता है कि मेरा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, इस तरीके से वॉल्यूम क्या कहता है कि आप किसी चीज़ को कुछ भी कर दो, उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। आप गोल को लंबा बना दो, लंबा को चौड़ा बना दो, ठीक है, उससे कुछ नहीं है, सरफेस बदल जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो मैं कहूँगा कि आप जो इसको पीट के 1 हेक्टेयर में फैला रहे हो, तो उसका वॉल्यूम फिर भी तो इतना ही रहेगा, पीटने से वॉल्यूम तो नहीं बढ़ जाएगा। इसी बात को हम लोग पकड़ लिए और हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक जो है ये किसके बराबर हो जाएगा। ये तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही ना होगा, यही होगा यार। हमने वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक इतना, तो वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब उसको कहां फैलाना है, आयरन को पीटी कहां फैलाना है, 1 हेक्टेयर वाले एरिया में, मतलब एरिया ऑफ बेस मतलब कहां फैलाना है, 1 हेक्टेयर में। तो एरिया ऑफ बेस मतलब 1 हेक्टेयर, और हाइट को हम हाइट ही रहने देते हैं, इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 हेक्टेयर का मतलब जानते हो कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाइट इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। अब यहां पे इसीलिए हाइट इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो मीटर क्यूब मतलब मीटर 3 बार, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर 2 बार, तो एक बार तो ये कट ही जाएगा, कट ही गया, सिर्फ मीटर बचा हुआ है। तो 0.5 मीटर बाई 10,000। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं कि तो बहुत डिवाइड करने पे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं, 0.5 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा बाई ये हो गया। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये काम कर लो, ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 है ना आपके पास में, ये 2 0 ये डेसिमल को 2 पीछे ले जाएगा, मतलब 0.005। डेसिमल अभी एक ही अंक पहले था, डेसिमल अब 3 अंक पहले हो गया क्योंकि 2 0 है इसके पीछे, तो ये 0.005 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। ये डेसिमल वगैरह आता होगा तुम लोगों को, नहीं आता होगा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमने तो पढ़ा दिया जो भी पढ़ा दिया। हर बार मैं कहता हूँ और हर बार कहता रहूँगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टाइम तो देना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम चलो कोई चाय का प्याला है, हमने इसे पी लिया, मज़ा ही आ गया ना, ना वो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया। 12 के बाद 13 से लेके 18 तक का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर देखना वो सब क्वेश्चन। ऐसे बताने के लिए कोई टीचर नहीं है यूट्यूब पे, किसी बात इतना फालतू का समय नहीं है, तो फालतू का समय मेरे पास में है। और सच में ये बात लोग सोचते हैं, ये बात मैंने सोचता हूँ कि मेरा समय फालतू का है। ठीक है, मेरा समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कीमती समय आपके लिए और भी ज़्यादा कीमती हो, ताकि आप सीख सको। ठीक है, मैं तो 30 मिनट के लिए वीडियो बना दिया, अब इस वीडियो को लोग देखेंगे, वो 3000 घंटा भी, मेरे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार घंटा तो लोग देख चुके हैं, तो मेरा 30 मिनट आज 10,000 घंटे के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अपना टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ, ये डेडिकेशन है, बर्बादी नहीं है। अब तुम नहीं पढ़ोगे वो बर्बादी है, तुमको सोचना है कि बर्बाद करना है टाइम को या फिर उसको कंसिडर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की वीडियोस को देखते रहिए उज्जवल मैथ्स पे।